Good morning, everyone. Again, we are back with the current affairs of Daily Current Affairs Mission 2024, 9 जनवरी। तो आज की डेट में यहाँ पर कुछ ज़्यादा करंट अफेयर्स है नहीं, स्मॉल स्मॉल करंट अफेयर्स हैं और बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। जहाँ तक कुछ ज़्यादा आपको पता है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस होती नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो जो करंट अफेयर्स हैं वही आती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, लेट्स हैव ओके। इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल रिसेंटली क्या हुआ है, जो फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल इन कोलकाता वाज रिसेंटली लॉन्च, पहली लॉन्च की गई है वहाँ पे। डेवलपमेंट फॉर द रिवर क्रूज टूरिज्म इन इंडिया, जो कि क्रूज का जो टूरिज्म है उसको लॉन्च भी किया गया है, वो भी जाएगा। अब है क्या, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल ऑल्सो लॉन्च द हरित नौका गाइडलाइंस एंड द रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप भी इन्होंने बनाने के लिए तैयार किया है 2047 तक। The roadmap aims to enable capacity 26 additional waterways, increase the number of cruise circuit, इन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का किया जाएगा, बूस्टिंग क्रूज टूरिज्म, इन सबको बढ़ाते हुए। अब जो IWDC है वो बेसिकली इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बेसिकली, उसके ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके थ्रू। गवर्नमेंट जो इसका अंडरटेकन्स है इंक्लूडिंग का जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट और रोल ऑफ इनलैंड वाटरवेज है, इंक्रीज द मॉडल शेयर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, तो 2 से 5% है। सो छोटी मोटी चीज़ें जानने के लिए वो देख लो। प्रसादम एक करंट अफेयर हमारी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो इंडिया का जो फर्स्ट हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम वाज इनॉग्रेट किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू। प्रसादम का बेसिकली मतलब क्या होगा, एम क्या होगा, तो ये सिटीजन्स को कनेक्ट करेगा अक्रॉस द कंट्री, प्योर सेफ लोकल ट्रेडिशनल जो फूड होगा उसको प्रमोट करने के लिए, जो हेल्दी फूड होगा उसको प्रमोट करने के लिए। अब ये क्या होगा, फूड स्ट्रीट्स को इंक्लूड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, जहाँ पर किड्स प्ले एरिया होगा, ड्रिंकिंग वाटर ये सब कुछ, और सीसीटीवी सर्विलेंस ये सब कुछ दिया जाएगा। द फूड स्ट्रीट इंक्लूड्स फैसिलिटी सच एज अ किड्स प्ले एरिया, ड्रिंकिंग वाटर, सीसीटीवी सर्विलेंस, पार्किंग, पब्लिक कन्वेंस, सिटिंग, ये सब कुछ रहेगा। दैट्स कॉल्ड द प्रसादम। अब इवेंट ऑल्सो फीचर द लॉन्च ऑफ द डार्ट बुक बाय बुक फूड, बेसिकली स्टैंडर्ड तो FSSAI के थ्रू किया जाएगा, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर से सिंपल टेस्ट चेक कॉमन फूड एडल्ट्रेशन। तो एक तरीके का बेसिकली एक डार्ट बुक किया जाएगा बाय द FSSAI के थ्रू, फूड एंड सेफ्टी, सॉरी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, ताकि कुछ छोटा सा एक सिंपल सा टेस्ट होगा ताकि वो एडल्ट्रेशन के बारे फूड एडल्ट्रेशन के बारे में लोगों को बता पाए। एडिशनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन कॉल्ड फूड सेफ्टी ऑन व्हील, ये भी होगा, कंडक्टिंग ट्रेनिंग अवेयरनेस, ये सब कुछ किया जाएगा। सो दिस इज बायो इमेजिंग बैंक। बायो इमेजिंग बैंक क्या है, मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडिया लार्जेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इज लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एड्रेस द इंक्रीजिंग चैलेंज ऑफ कैंसर एरियाज। तो बेसिकली अब ये AI का यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली टू के जो कैंसर के जो चीज़ें हैं उनसे लड़ने के लिए, उनके चैलेंजेस को देखते हुए AI का भी यूज़ किया जाएगा। जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है स्टेब्लिश ए बायो इमेजिंग बैंक यूजिंग डीप लर्निंग क्रिएट ए कैंसर स्पेसिफिक एल्गोरिथम फॉर eagerly एज कैंसर डिटेक्शन। अगर किसी को कैंसर हो रहा है, होने वाला है, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करेगा कॉम्प्रिहेंसिव रेस्पिरेटरी ऑफ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी इमेजेस को, उसको देखते हुए चीज़ों को गेन डेटा को कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा। सो दिस इज the initiative, founded by the Department of Biotechnology in collaboration with other institutions, has already reduced radiation exposure of pediatric patient 40% using AI। 40% की AI की वजह से इतना प्रॉफिट हो रहा है। AI अपने आपको एक कमेंट आपको एक याद होगा, आपने सुना ही होगा कभी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर जो रोबोट्स है आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं है, बिकॉज दे विल बी फार बेटर देन फ्रॉम अस एंड दे कैन बी लाइक एन किलर फॉर अस। ठीक है, तो इस वजह से उनको इतना ही यूज़ किया जाए, इतनी नॉलेज ट्रांसफर की जाए जितनी एक्चुअल में ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर बायो जाने की कोशिश करेंगे तो AI इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर अस। द हॉस्पिटल, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, द हॉस्पिटल इन्विजन AI प्लेइंग ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन कैंसर ट्रीटमेंट, इनहेंसिंग प्रिसीजन, इनेबलिंग टाइमली डायग्नोस। सो ठीक है, AI का बेटर यूज इज गुड, बट मेरा मानना ये है कि चीज़ों का, टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ किया जाए जितना ज़रूरी हो, उससे फालतू कामों के लिए अगर उसे लाया जाएगा तो चीज़ें वर्स हो सकती हैं। क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम, तो द पंचायती राज मिनिस्ट्री प्रायोरिटाइजिंग क्लीन एंड ग्रीन विलेज, बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी कमर्शियल बेसिस पे। तो क्लीन और ग्रीन ठीक है, पंचायती राज मिनिस्ट्री के थ्रू किया जा रहा है सोलर पावर को बढ़ाने के लिए। अब है क्या बेसिकली, अगर आप देखोगे, क्लीन एंड ग्रीन विलेज प्रोग्राम, फिफ्थ थीम अंडर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान,
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के थ्रू होगा। क्लीन एनर्जी पोटेंशियल ग्रास रूट लेवल पे होगा। क्लीन एंड ग्रीन का मतलब आप समझ जाओ, ध्यान रखना। आपको सोलर के बारे में पहले बता दिया गया है। एसडीजी के अंदर जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको अचीव करने में हेल्पफुल रहेगा। ओपन डिफेक्शन फ्री है। क्लीन एंड ग्रीन स्कूल है, क्लीन एंड ग्रीन आंगनवाड़ी है, प्रमोशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ केमिकल्स, इन सबको बढ़ाने के लिए। प्लस हमारे पास काफ़ी स्कीम्स भी हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसे आगे जाके प्रणाम भी कहा जाता है। तो दिस इज गोवर्धन है हमारे पास। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाएगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड। एक और यहाँ पे मैंडेट बाय आर्टिकल 243G फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर इट के डेवलप किया जाए, 5 ईयर्स एनुअल प्लान लाया जाए। सो दिस इज एक्चुअली ओके। ट्रिकोलाइम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज एंड रिसर्च इन कोझिकोड हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड न्यू ग्रानुल लाइम बेस्ड ट्रिकोड्रामा फॉर्मुलेशन कॉल्ड ट्रिकोलाइम। तो इन्होंने एक न्यू ग्रेनुअल लाइम बेस्ड ट्रिकोड्रामा का फॉर्मुलेशन किया है, जिसको बेसिकली ट्रिकोलाइम कह दिया गया है। तो ट्रिकोड्रामा है क्या? ट्रिकोड्रामा इज फंगल बायो कंट्रोल एजेंट है, इफेक्टिव अगेंस्ट द सॉइल बोर्न पैथोजेंस इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप ये बेसिकली एक तरीके की कह सकते हो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगल है, जो कि क्रॉप के अंदर लग जाता है। तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ट्रिकोलाइम या ट्रिकोडामा को लाया गया है। सॉइल बोर्न पैथोजन से उसको उसको ठीक करेगा। ट्रिक बेसिकली एक तरीके इट इज अ लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन डेवलप बाय द integrating trichoderma and lime into a single product. Lime helps controlling soil acidity, तो यानी कि सॉइल की एसिडिटी को, सॉइल को खराब होने से बचा लेगा और उससे प्रोडक्शन भी खराब नहीं होगा। ट्रिकोलाइम नेचुरलाइज सॉइल एसिडिटी, प्रमोट्स प्लांट ग्रोथ, सेम सारी चीज़ों को देखते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग काइंड ऑफ। ई फ्यूल क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिपोर्ट एंड द रोल ऑफ ई फ्यूल डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। तो एक रिपोर्ट है उनकी IEA की, बेसिकली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ऑन द रोल ऑफ ई फ्यूल इन डिकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट। एंटिसिपेट्स द बायोफ्यूल विल कंस्टिट्यूट 6% ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड बाय 2030। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर 6% का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूट लाया जाए। तो दिस इज बेसिकली की हाइलाइट्स क्या है? 2022 में अगर आप देखो तो जो रोड ट्रांसफर अकाउंटेड फॉर नियरली ऑल लिक्विड बायोफ्यूल यूज, बट दिस प्रोजेक्ट मार्जिनली डिक्रीज 98% बाय 2030। तो इस तरीके से चल रहा है। बायोफ्यूल रिप्रेजेंट 5% रोड ट्रांसपोर्ट डिमांड। ग्लोबल बायोडीजल डिमांड इन एक्सपेक्टेड एक्सीड। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाए ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को कम किया जाए, काइंड ऑफ थिंग्स। ई फ्यूल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफ्यूल्स, टाइप ऑफ सिंथेटिक फ्यूल दैट कैन बी यूज पावर व्हीकल, शिप्स, एरोप्लेन, इन सब में यूज़ किया जाएगा। इसी को बेसिकली ई फ्यूल कहा जाता है। ई फ्यूल आर मेड फ्रॉम कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कैप्चर करके उससे बनाया जाता है। तो दिस इज ई फ्यूल आर क्लाइमेट न्यूट्रल रहते हैं, कैन बी यूज फॉर द रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो दिस इज मॉरिशस रिसेंटली न्यूज़ में है, क्यों है? कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द मेमोरेंडम ऑफ MOU इन्होंने साइन किया है बिटवीन इसरो एंड मॉरिशस, ताकि डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट्स मॉरिशस के साथ मिलके, यानी कि मॉरिशस को बेसिकली हेल्प मिलेगी। इंडिया को मॉरिशस से क्या ही हेल्प मिल सकती है। सो दिस इज बेस्ड ऑन दैट, ताकि मॉरिशस को थोड़ा सा स्पेस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके, वो अपने सैटेलाइट्स को बना पाए बाय द हेल्प ऑफ इसरो। तो इसके ऊपर एक MOU साइन किया गया है। मॉरिशस आपको पता है कहाँ है? तो यहाँ आपको एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मॉरिशस है। ये मेडागास्कर है, यहाँ पर आपका मोज़ेम्बिक, ये अफ्रीका पड़ जाता है आपका। सो दिस इज स्मॉल आइलैंड कंट्री है, और यहाँ पर काफ़ी आइलैंड्स हैं। तो इंडियन ओशन का एक बार आप मैप देख लीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो उसको एक बार आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ फॉर द ऑल। मैंने आपको बोला था बहुत छोटी करंट अफेयर रहने वाली, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो आई नो आज की करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बनी है, तो आई एम रियली वी सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, ताकि और अच्छे से कवर पाए। वीकली में हम इनको और अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट में मिलते हैं।